हेलो फ्रेंड्स, रेडियो इम्यूनो एसे का ये सेकंड पार्ट है। हम पढ़ रहे थे CSIR नेट लाइफ साइंसेस का यूनिट 13 का पार्ट 2 जो रेडियो इम्यूनो एसे से रिलेटेड है। तो रेडियो इम्यूनो एसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। रेडियो इम्यूनो एसे क्या होता है? यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल। इम्यूनो का मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंड एसे का मतलब डिटेक्शन ऑफ कंपाउंड। फर्स्ट पार्ट में हमने इसका प्रोसीजर डिटेल में पढ़ लिया था। अभी हम इसके अंदर ये स्टडी करने वाले हैं सेकंड पार्ट में कि क्या क्या चीज़ें रेडियो इम्यूनो एसे के लिए ज़रूरी होती हैं। तो कौन से रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं रेडियो इम्यूनो एसे में? सबसे पहला रिएजेंट जो आपको चाहिए वो एक ट्रेसर होता है। व्हाट इज़ अ ट्रेसर? ट्रेसर एक लेबल्ड लिगैंड होती है। ट्रेसर वो मॉलिक्यूल को हम कहते हैं जो लेबल्ड होता है। किस चीज़ से लेबल्ड होता है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप से। सेकेंड चीज़ आपको चाहिए होती है एक बाइंडर। बाइंडर यूजुअली क्या होता है? जो ट्रेसर से बाइंड करेगा। तो ट्रेसर अगर आपका एंटीजन है तो बाइंडर आपकी एंटीबॉडी होगी। थर्ड जो चीज़ आपको चाहिए होती है एक सेपरेशन सिस्टम चाहिए होता है। यहाँ एक सेपरेशन सिस्टम रिक्वायर्ड है क्योंकि जब आप एक लेबल्ड एंटीजन को डाल रहे हो एक माइक्रो टाइटर वेल में जिसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो बहुत सारी जो लेबल्ड एंटीजन है वो माइक्रो टाइटर वेल पे नॉन स्पेसिफिकली मतलब एंटीबॉडी को छोड़ करके कहीं कहीं और बाइंड हो जाएंगे, तो उनको वॉश ऑफ करना ज़रूरी है। तो वो सेपरेशन सिस्टम हमें चाहिए होता है कि बाउंड वाली जो एंटीबॉडी से बाउंड है उसके साथ में और जो बाउंड नहीं है उसको सेपरेट करना। तीसरी चीज़ आपको एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है। स्टैंडर्ड आपके पास में प्योर फॉर्म में होता है, तो आपको प्रोसीजर में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 1 नैनोग्राम एंटीजन लेना है। तो 1 नैनोग्राम एंटीजन आपका स्टैंडर्ड है। आपको ऐसे अगर आप अननोन सैंपल लोगे तो उसमें आपको पता नहीं होता है कि इसमें कितने नैनोग्राम एंटीजन है, तो आप प्योरीफाई करके एंटीजन रखते हो तो 1 नैनोग्राम 2 नैनोग्राम 3 नैनोग्राम ऐसे आपके पास में स्टैंडर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। फिफ्थ जो होता है ह्यूमन एंटी सीरम लेते हैं। तो ह्यूमन का जो एंटी सीरा लेते हैं उसके अंदर कितने अमाउंट में एंटीजन एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है वो हम इसको एज अ सैंपल यूज़ करते हैं। रिएजेंट्स हम क्या क्या यूज़ करते हैं ट्रेसर्स के जैसे, ये है रेडियो आइसोटोप्स। तो रिएजेंट्स में जो ट्रेसर होता है वो यूजुअली क्या होता है? एक लेबल्ड लिगैंड होती है। किस चीज़ से लेबल्ड है? रेडियो आइसोटोप से लेबल्ड है। तो जो रेडियो आइसोटोप हम इसमें यूज़ करते हैं वो या तो बीटा एमिटर्स होते हैं। बीटा एमिटर्स मतलब बीटा इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं। इसमें कौन से आते हैं? ट्रीटियम आता है 3H और 14 कार्बन, ये वाला इसके अंदर आता है आइसोटोप। और कुछ होते हैं गामा एमिटर्स। गामा एमिटर्स कौन से होते हैं? आयोडीन 125 एंड मतलब हम दो कैटेगरीज में के रेडियो आइसोटोप्स यूज़ करते हैं। आइदर हम बीटा एमिटर्स यूज़ करते हैं या फिर हम गामा एमिटर्स यूज़ करते हैं। पोजिट्रॉन मतलब बीटा एमिटर की बात हो रही है, और गामा आइसोटोप्स में क्या वेरिएशन है? पोजिट्रॉन जो होते हैं बीटा एमिटर्स होते हैं, इनको सिर्फ हम इन विट्रो एक्सपेरिमेंट में यूटिलाइज कर सकते हैं। गामा एमिटिंग रेडियो न्यूक्लियाइड जो होते हैं ये यूज़फुल होते हैं और हम इसे इन वीवो इमेजिंग में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर कॉमनली यूज्ड आइसोटोप्स होते हैं पोजिट्रॉन्स के अंदर वो होते हैं कार्बन 11, 13 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 15 एंड फ्लोरीन का 18th वाला। गामा वाले में आप ये इंडियम और आयोडीन तो हम यूज़ करते ही हैं, सेमेरेंशियम और सिलीनियम, ये वेरियस फॉर्म्स हैं आइसोटोप्स की जो हम गामा में यूज़ करते हैं। अब ये हमेशा जो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड होता है वो होता है I-125। I-125 ही क्यों सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड होता है रेडियो इम्यूनो एसे में? इसका रीज़न है क्योंकि ये जो है ये आसानी से ऑब्टेन किया जा सकता है और इसकी आइसोटोपिक अबंडेंस 100% है। तो इसकी मदद से क्या होता है कि काउंटिंग टाइम भी कम होता है। इसको जब हम काउंट करते हैं तो इसमें काउंटिंग टाइम भी कम लगता है और ये इकोनॉमिक भी है, इसलिए ये ज़्यादा फेवर्ड है। दूसरा रीज़न ये है कि I-125 का जो हाफ लाइफ है वो कितना है? 60.2 डेज़ का, मतलब इतने दिन तक ये जो है I-125 का हाफ लाइफ है। तो हम इसको काफ़ी लंबे समय तक अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए ये बेनिफिशियल है।
तीसरा जो है इसका, ये क्यों फेवर्ड है, क्योंकि आयोडीन हमारी बॉडी का कंस्टिट्यूएंट है। जैसे अभी मैंने आपको आगे बताया था, ये क्या है, एक गामा एमिटर है, और गामा एमिटर को हम इन वीवो टेक्निक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी का नेचुरल कंस्टिट्यूएंट है आयोडीन, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन और ट्राई आयोडोथायरोनिन इसी का बना हुआ होता है। नेक्स्ट, ये आसानी से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स में एंड स्टीरॉयड मॉलिक्यूल्स में। गामा एमिशन जो होता है, इससे हम आसानी से बिना ज़्यादा खर्च के रेडियो एक्टिविटी काउंट कर सकते हैं। इसीलिए I-125 रिया के अंदर मोस्ट फेवर्ड रेडियो आइसोटोप होता है। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है रिया टेक्निक्स के अंदर? आपको एक माइक्रोटाइटर प्लेट चाहिए होती है। माइक्रोटाइटर प्लेट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये ऐसे वेल्स होते हैं और इसके अंदर 6, 24, 96, 384 या 1536 वेल्स वाली माइक्रोटाइटर प्लेट हो सकती है। तो हमें सबसे पहले ये एक माइक्रोटाइटर प्लेट रिक्वायर्ड होती है। सेकंड चीज़ आपको चाहिए होती है, वो होता है प्योर एंटीजन। प्योर एंटीजन आप बायोलॉजिकल सैंपल से भी ऑब्टेन कर सकते हो या सिंथेटिक भी बना सकते हो। लेकिन और ये क्यों चाहिए होता है प्योर एंटीजन? प्योर एंटीजन आपको स्टैंडर्ड कर्व बनाने के लिए चाहिए होता है। ये मैं पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। रेडियो लेबलिंग ऑफ एंटीजन, अब थर्ड जो है, आपको एंटीजन को रेडियो लेबल करना है, तो इसके लिए आपको मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेडियो लेबल्ड आइसोटोप यूज़ करने होते हैं। आइदर वो बीटा एमिटर्स होते हैं या गामा एमिटर होते हैं, लेकिन हमें ऐसा चूज़ करना होता है जिसका हाफ लाइफ ज़्यादा हो, सो दैट अगर हमारा एक्सपेरिमेंट लंबा चले तो उसमें वो यूज़फुल रहे। नेक्स्ट जो हम इसके अंदर यूटिलाइज करते हैं वो होती है एंटीबॉडी। तो हमें एकदम स्पेसिफिक एंटीबॉडी चाहिए होती है, क्योंकि जो आप एंटीजन यूज़ कर रहे हो उससे रिलेटेड ही आपको एंटीबॉडी चाहिए होती है। और ये एंटीबॉडी आप कैसे ऑब्टेन करते हो? किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटीजन को इंजेक्ट करके। तो एंटीजन का जो इंजेक्शन होता है उसमें क्या होता है, ड्रग होती है और बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन होता है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, आपको एक सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए होती है सुपरनेटेंट और प्रेसिपिटेट को सेपरेट करने के लिए। और इस सेंट्रीफ्यूज मशीन की जो आरपीएम होती है वो 1200 से 2500 आरपीएम की होती है। ये आपकी सेंट्रीफ्यूज मशीन है जो आपको रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट, आपको रेडियो एक्टिव काउंटर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी आपको काउंट करनी है। तो दो तरह के काउंटर्स अवेलेबल होते हैं। एक होता है गामा काउंटर। गामा काउंटर जो होता है ये गामा एमिटर्स के लिए होता है, और दूसरा होता है सेंटिलेशन काउंटर। ये बेसिकली बीटा एमिटर्स के लिए होता है। तो दो डिफरेंट तरह के काउंटर्स होते हैं, गामा एमिटर के लिए गामा काउंटर और सेंटिलेशन काउंटर फॉर बीटा एमिटर्स। ये रिक्वायरमेंट इसमें होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके अंदर। तो ये मैंने पार्ट 2 के अंदर इतना पोर्शन कवर किया है। पार्ट 3 के अंदर हम CSIR नेट लाइफ साइंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो रिया पे आए हैं, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होती है रेडियो इम्यूनो एस्से की, वो भी स्टडी करेंगे। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर आरती शर्मा फ्रॉम सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस अजमेर। पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।